नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान से परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, प्रार्थना के अंदर बहुत ही ज़्यादा शक्ति होती है। हम जो प्रार्थना करते हैं, चाहे वह ईश्वर से करें, चाहे वह गुरु से करें या माता पिता से ही क्यों ना करें, जब एक भक्त प्रार्थना करता है तो वास्तव में उसका समर्पण और ज़्यादा गहरा हो जाता है, क्योंकि प्रार्थना हमेशा ही हृदय से निकलती है और उसी हृदय की गहराइयों में वास करते हैं हमारे ईश्वर और हमारे गुरु। और मनुष्य के जीवन में ऐसी कोई अवस्था नहीं जिस अवस्था में वो प्रार्थना न करता हो। बाल अवस्था में विद्यालय में प्रार्थना करता है, युवा अवस्था में मंदिर और धामों में जाकर प्रार्थना करता है, तो वहीं पर प्रौढ़ अवस्था में घर में रहकर ही प्रार्थना करता है और उसकी वही प्रार्थना उसके ईश्वर से उसे तुरंत ही जोड़ देती है। यूँ तो भक्ति को एक यात्रा की तरह देखा जाता है, परंतु हृदय की गहराइयों से गूंजने वाली प्रार्थना एक एहसास की तरह देखी जाती है। वह एहसास जो भक्त और भगवान को एक साथ में होता है। आप जो प्रार्थना करते समय अपने ईश्वर, अपने गुरु के लिए व्याकुल हो रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक उसी समय पर सामने से आपके ईश्वर आपके लिए द्रवित हो रहे होते हैं। और इसका सबसे मुख्य कारण है कि ईश्वर ये जानते हैं कि मेरा ये भक्त मेरे साथ रहते हुए भी स्वयं को आज अकेला मानता है और मेरी कृपा होने के बावजूद इसे कृपा ना दिखाई देती है, इसलिए ये अपनी आत्मा से आर्तनाद करके मुझे ही पुकारता है। वास्तव में तो उस समय अवस्था ऐसी हो जाती है कि भक्त सोचता है मेरे भगवान कहाँ पर हैं, और भगवान देखते हैं कि मैं तो बिल्कुल तुम्हारे सामने हूँ, लेकिन तुम मुझे आज भी नहीं देख पा रहे हो। क्योंकि अधिकांशतः मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपका और आपके ईश्वर का एहसास बिल्कुल एक होता है। और यही वो भाव है जिसके लिए कहा जाता है कि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। सच कहे ना दोस्तों, तो अगर आप हृदय से महाराज जी से प्रार्थना करते हैं तो महाराज जी उसी प्रार्थना के एहसास भरे समय में एक क्षण भी नहीं लगाते हैं आपके जीवन के बड़े से बड़े आयाम को बदलने में। और यह भी परम दृढ़ है कि उस प्रार्थना के समय अवधि के अंदर जो भी महाराज जी से आपको संकेत, आशीर्वाद या सीधी कृपा प्राप्त होती है, वह सदैव अटल होती है। यह कहना भी सर्वथा उचित होगा कि मृत्यु के पश्चात जिस तरह से आत्मा को मोक्ष मिलकर उसका उद्धार होता है, बिल्कुल ठीक इसी तरह से जीवनोपरांत यहाँ पर जीवित रहते हुए एक प्रार्थना करके जीव प्राणी का उद्धार होता है। परम पूज्य श्री बाबा नीम करौली महाराज जी के लिए तो ये भी कहा जाता है कि जब आप उनसे प्रार्थना करते हैं तो महाराज जी समय, काल और घटना चक्र, इन तीनों को एक साथ में बांधकर आपसे दूर कर देते हैं और आपको अपनी छत्रछाया में पूर्ण रूप से स्वतंत्र रखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको वही प्रार्थना महाराज जी का एहसास करवाती है। आपके मन में उठते प्रश्नों को सुलझाते हुए बाबा महाराज जी की एक ऐसी सत्य घटना आज आपको सुनाएंगे जिसमें प्रार्थना का महत्व आप महाराज जी की कृपा से समझ पाएंगे। दोस्तों, महाराज जी के ही एक भक्त बताते हैं कि घटना उस समय की है जब मेरा स्वयं का दामाद कैंसर के कारण मरणासन था। उस समय हम उसे बम्बई लेकर गए और बम्बई के कैंसर शोध संस्थान में उसे भर्ती करवाया। वहाँ पर भर्ती करवा के और ईश्वर की प्रार्थना में रहते हुए हम लोग वापस लौट आए। वहाँ से डॉक्टरों ने हमें तार के द्वारा सूचना दी कि आपके जो दामाश्री हैं वह कैंसर की अंतिम स्टेज में हैं और इसी कारण से आने वाले समय में बहुत शीघ्र ही उनकी मृत्यु तय है। वह भक्त बताते हैं कि जब उन्हें बम्बई से वह तार प्राप्त हुआ, उसी दिन वह महाराज जी से मिलने बाबा नीम करौली महाराज जी के दिल्ली स्थित जोनापुर वाले आश्रम चले गए। जोनापुर स्थित महाराज जी के धाम में जाकर वह बाबा के मंदिर में महाराज जी की प्रतिमूर्ति के सामने बैठ गए और महाराज जी से उन्होंने हाथ जोड़कर अपने हृदय की गहराइयों से 3 बातों की प्रार्थना करी। पहली, कि मेरा दामाद 2 महीने तक और जीवित रहे। दूसरी, उसकी मृत्यु अपने परिवार के बीच में ही हो। और तीसरी, कि वह शांति की मौत मरे। ये भक्त कहते हैं कि कैंसर की अंतिम स्टेज होने के कारण यह तो तय था उसका मरना, लेकिन क्या महाराज जी की कृपा वहाँ पर बाबा की प्रार्थना के द्वारा हमें प्राप्त हो सकती है। इसीलिए मैं महाराज जी के सामने एक शरणागत होकर गया था। यह भक्त कहते हैं कि मैं महाराज जी से जोनापुर वाले मंदिर में प्रार्थना करके वापस लौट आया और इसके 2 दिन के अंतराल के बाद में अनायास ही हमें बम्बई के डॉक्टरों से यह सूचना मिली कि उसको कुछ अचानक से आराम हुआ है और उसे डॉक्टरों ने दोबारा एक बार फिर से जांच करने के पश्चात
उसे अस्पताल से मुक्ति दे दी। उनका दामाद वहाँ से तुरंत ही हवाई जहाज के द्वारा दिल्ली आ गया। जब वह दिल्ली पहुँचा तो यहाँ पर डॉक्टरों ने उसका परीक्षण किया और कहा कि वह तो अब ठीक होने जा रहा है, वह काम पर भी दोबारा जा सकता है। यह सुनकर परिवार के सारे जन अति प्रसन्न हुए। भक्त कहते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे भी हृदय की गहराई में महाराज जी की उस प्रार्थना भरे कृपा का एहसास होने लगा, क्योंकि जो कुछ हो रहा था वो वास्तव में तो विपरीत था, लेकिन हमारे लिए वो महाराज जी की तरफ से अनुकूल था। दोस्तों, महाराज जी के लिए हाथ जोड़ते हुए भक्त कहते हैं कि वापस लौट आने के बाद में मेरे दामाद का स्वास्थ्य इतना ठीक रहा कि वह 2 महीने तक पूर्ण स्वस्थ रहे। 2 महीने का समय अवधि पूर्ण होने के बाद में अचानक से वह बीमार पड़ गए। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जब मैं जौनापुर मंदिर गया था, उसके ठीक 2 महीने की अवधि पूर्ण होने के बाद में अचानक से वह खुद भी उस दिन बाबा नीम करौली महाराज जी के जौनापुर वाले मंदिर गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने महाराज जी का प्रसाद भी पाया। शायद कहीं न कहीं बाबा के मिले उस प्रसाद ने ही उन्हें बचाया था। उस दिन उनकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन मंदिर से आने के अगले ही दिन उनकी शांतिपूर्वक तरीके से परिवारजनों के बीच में रहते हुए ही मृत्यु हो गई। ये भक्त कहते हैं कि महाराज जी को जो मैंने 3 प्रार्थनाएं करी, बाबा ने उनकी पूरी लाज रखी और तीनों प्रार्थना को यथावत महाराज जी ने क्रियान्वित किया। यहाँ तक इन भक्त का यह भी कहना है कि महाराज जी शायद मेरे लिए मुझसे भी ज़्यादा द्रवित हो गए थे जब मैंने उनसे प्रार्थना करी थी, उनसे गुहार लगाई थी। और वह कहते हैं कि हमेशा एक भक्त को अपने जीवन के अंदर प्रार्थनाओं को बहुत स्थान देना चाहिए। आपके पास में जब वास्तव में कोई चारा ना बचे तो आप अपने ईश्वर से प्रार्थना जरूर कीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रार्थना से अभिभूत होकर, द्रवित होकर हमारे गुरु और हमारे ईश्वर हमारे ही द्वारा करी गई कई गलतियां और कई कर्मों को माफ़ कर देते हैं, और इस कारण से उस समय अवधि में जो हमें चोट लगने वाली होती है, हम उससे भी बच जाते हैं। इसके साथ ही महान ऋषियों के द्वारा पुरातन काल में ये भी कहा गया है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो वास्तव में आपका हृदय स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, साफ होता जाता है। जितनी बार आप प्रार्थनाएं और करते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने हृदय की गहराइयों को स्वच्छ करते जाएंगे, साफ करते जाएंगे। और जब हमारा हृदय स्वच्छ और साफ होता जाता है तो हमारी आत्मा सबसे ज़्यादा प्रफुल्लित होती है, और उसी प्रफुल्लित आत्मा को देखते हुए चित्त में विद्यमान व परम ईश्वर का परम अंश स्वयं भी बहुत प्रफुल्लित होता है। दोस्तों, ये जो मनुष्य के जीवन की एक यात्रा है, इस यात्रा के अंदर आप यहाँ पर इस शरीर के साथ में जितना कुछ करते हो, वास्तव में तो आपकी आत्मा को उससे कुछ भी लेना देना नहीं, क्योंकि वह तो इस पिंजरे को तोड़कर बाहर निकलने के लिए सदैव आतुर रहती है। लेकिन यहाँ पर घटने वाली घटनाओं और कर्मों की श्रृंखला के मध्य में अक्सर हमारे ही जीव आत्मा व्यतीत हो जाती है। इसीलिए एक मनुष्य के जीवन की यात्रा के दौरान उसी मनुष्य के लिए प्रार्थना अति अनिवार्य होती है। समय समय पर आप अपने ईश्वर से सहृदय से प्रार्थना जरूर कीजिए। और ये भी सर्वविदित है कि कोई भी भक्त के द्वारा करी गई कोई भी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रार्थना इतनी ज़्यादा प्रबल होती है, इतनी ज़्यादा शक्तिशाली होती है, इतनी ज़्यादा तरंगित होती है कि आधे से भी कम क्षण में वह सीधा आपको और आपके ईश्वर को एक दूसरे से जोड़ देती है। सत्य भाव तो ये है कि प्रार्थना के द्वारा हम माया से मुक्त होते जाते हैं। जितनी ज़्यादा बार आप अपने जीवन में प्रार्थनाओं को स्थान देंगे, उतना ही ज़्यादा अविलंब आप इस माया के चंगुल से छूटते जाएंगे। और जब माया के चंगुल से आप छूटेंगे, तभी तो दोस्तों आप ईश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे। हम आशा करते हैं कि आज का ये प्रार्थना भरा विशेषांक आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करौली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।